everyone, welcome to my channel मोटिवेशनल बुआमा किचन एंड लाइफ। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है संडे का दिन और कोशिश करती हूँ हर संडे मैं आपके साथ बात ज़रूर करूँ, क्योंकि परिवार को भी तो एक दिन देना चाहिए। तो हाँ, छुट्टी संडे आप भी फ्री और मैं भी फ्री, और फ्री अगर नहीं भी है तो कभी कभी टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि परिवार को समय देना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमें अपना काम करना ज़रूरी है। काम करते हैं किसके लिए? परिवार के लिए ना। और अगर परिवार को ही समय नहीं दे रहे हैं तो फिर उस काम का फ़ायदा ही क्या। तो मैं हूँ आपका परिवार और आप हैं मेरा परिवार, यानी कि मोटिवेशनल बुआमा किचन एंड लाइफ का परिवार। और मेरा परिवार मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। जिस परिवार का मैं सदस्य हूँ, आप सदस्य हैं, हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए क्योंकि आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना प्यार दिया है, मुझे सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, कमेंट करते हैं, लाइक शेयर कर रहे हैं, देखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब किसी से प्यार मिलता है तो उस प्यार की इज़्ज़त और केयर दोनों करनी चाहिए। अगर हम उस प्यार की केयर नहीं करेंगे, इज़्ज़त नहीं करेंगे तो क्या होता है आपको पता है ना, रिश्ते डगमगाने लगते हैं। तो फिर ज़रूरी है हमें अक्सर बैठ कर के सोचने की कि हम अपने परिवार को जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो दे रहे हैं या नहीं। और ज़रूरत की चीज़ सिर्फ फाइनेंशियल तो नहीं होती है, इमोशनल भी तो चाहिए होता है, सपोर्ट, केयर भी तो चाहिए होती है, और चाहिए होता है बहुत सारा, आपको इज़्ज़त चाहिए होती है। रिश्ते तभी टिकते हैं जब रिश्तों में प्यार हो, और प्यार से कहीं बढ़ के केयर हो, और केयर से कहीं बढ़ के इज़्ज़त हो। इज़्ज़त, केयर और उसके बाद आता है प्यार। अगर आप किसी रिश्ते की इज़्ज़त कर रहे हैं, केयर दे रहे हैं, तो प्यार तो स्वाभाविक ही है, नॉर्मल है, नेचुरल है। लेकिन अगर रिश्तों में ना इज़्ज़त है, ना केयर है, ना प्यार है, तो फिर वो रिश्ता नहीं बचता। तो मैं इज़्ज़त करती हूँ अपने इस परिवार की, जिन्होंने मुझे इतने सारे सब्सक्राइबर्स दिए और मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और मैं भी पूरी मेहनत के साथ अपना हर एक व्लॉग बनाती हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे अपलोड करना है या फिर मुझे अपना वीडियो बनाना है, नहीं, पूरे मन से बनाती हूँ ताकि इस परिवार को भी मैं उतना ही 100% अपना दे पाऊँ जितना मैं अपने इस परिवार को देती हूँ। ज़रूरी होता है ना, ज़रूरी है आप कोई भी काम करें 100% दें। रिश्ता हो, आपका प्यार हो, आपका चैनल हो, आपका काम हो, अगर आप 100% नहीं दे रहे हैं तो कमी कर रहे हैं। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं और अपना 100% काम नहीं दे रहे हैं तो वो ऑफिस के काम के साथ चीटिंग होगी, क्योंकि वहाँ से आपको तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, जिससे आपका घर चलता है, आपका परिवार चलता है, खुशियाँ आती हैं घर में। ऐसे ही अगर मैं कोई वीडियो बना रही हूँ और उसमें अपना 100% नहीं दे रही हूँ तो वो चीटिंग होगी। मैं अपना हर वीडियो पूरी मेहनत के साथ बनाती हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ बनाती हूँ। चांदनी चौक की डेलीकेसीज शेयर करती हूँ आपके साथ, और भी तमाम जो भी मुझे पता है, जो पता लगती है, चाहे कोई टूरिस्ट प्लेस हो या और कोई चीज़ हो मोटिवेशनल, मैं आपके साथ डेली ऑलमोस्ट कोशिश करती हूँ जो भी नया पता लगे शेयर करती जाऊँ। यही तो एक परिवार के सदस्य होने का हमारा फ़र्ज़ होता है। जी हाँ, अब बात करते हैं हम अपने परिवार के उन बच्चों की जिन्हें हम अपना करियर बनाने के लिए फ़ोर्स करते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। बच्चों को करियर वो बनाने देना चाहिए जो वो बनाना चाहते हैं। आजकल इतना टेक्नोलॉजी आगे निकल चुकी है, ज़रूरी नहीं है कि बच्चे लॉयर ही बने या डॉक्टर्स ही बने या इंजीनियर्स ही बने। जीने दें उन्हें उनका उनका पैशन, जो भी वो करना चाहते हैं, चाहे बेशक गार्डनिंग हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, पेंटिंग हो, म्यूज़िक हो। आज कहाँ करियर नहीं है। ज़रूरत है पैशन की, फोकस की, ईमानदारी की, मेहनत की, और सबसे बड़ा परिवार का सपोर्ट। और जब ये पांचों चीज़ें मिलेंगी तो उसके बाद हमारे बच्चों को सक्सेसफुल होने से कौन रोक सकता है। उन्हें जीने दें उनकी ज़िंदगी, सपोर्ट करें उन्हें हर महीने में। फाइनेंशियली तो कर ही रहे हैं, लेकिन इमोशनल सपोर्ट हर रिश्ते को चाहिए होता है, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, या बच्चों के साथ हो, या आपके रिलेटिव्स के साथ हो, या फैमिली के साथ हो, या आपके नेबर्स के साथ ही क्यों ना हो। सबको एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और फाइनेंशियल भी ज़रूर करें, जहाँ पर जिसको ज़रूरत है आप कर सकते हैं तो निकालिए अपनी मेहनत की कमाई, देखिए कितनी बरकत होती है।
हमेशा मैं एक बात कहती हूँ, और ये मेरा शायद पेट डायलॉग भी आप लोगों ने सुन लिया होगा, बाँटने से बढ़ता है। चाहे आपका पैसा हो, आपका प्यार हो, आपकी इज़्ज़त हो, केयर हो, या आपका कुछ भी आपका धन दौलत हो, जितना आप बाँटेंगे, जितना आप देंगे, आप देखेंगे बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। इस बात की मुझे तो एक्सपीरियंस है, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है। बाँटिए, बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा, और आपको मिलेगा दोनों हाथ भर भर के, झोली भर भर के। क्योंकि जो दुआएं आप कमाएंगे ना, आपके दोनों हाथों आपके झोली में नहीं समाएगी। तो हाँ, मदद करें अपने बच्चों की भी और बाकी सब की भी। बच्चों को सपोर्ट करें उनका सपना जीने में। उनकी दुनिया अलग है। वो कहते हैं ना, जो भी जनरेशन आती है उसका अपना एक तौर तरीका होता है। बस देनी है हमें उन्हें तो एक सही फाउंडेशन देनी है। जो बच्चों को संस्कार देंगे ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग देना, कि बच्चे कोई भी काम करें अपना 100% दे करके करें। अगर आज हम सही हैं तो हम अपने बच्चों को भी सही बना पाएंगे। लेकिन अगर हम ही करप्ट होंगे तो अपने बच्चों को क्या वैल्यूज़ देंगे? कि हमने किसी के साथ धोखा किया है, क्या हमने किसी के साथ चीटिंग की है, या हम अच्छे नहीं हैं, हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं। बाहर का चेहरा चमकाने से कुछ नहीं होता जब तक आपका मन साफ ना हो। बाहर कितने भी अच्छे कपड़े आप क्यों ना पहन लें, लेकिन उन कपड़ों से आप नहीं पता लगते। आपके अंदर का जो इंसान है उसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक वो अच्छा इंसान रहेगा, हमारे बच्चे, हमारे आगे की जनरेशन, उन्हें शाइन करने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छे संस्कार दें, अच्छी वैल्यूज़ दें, अच्छी परवरिश दें, और दे उन अपना जो हेल्पिंग हैंड है, आपका सपोर्ट है, वो दे, हर महीने में दे, अपना समय दें, प्रिटेंड नहीं करें। और देखिए हमारे बच्चे कितने सक्सेसफुल होंगे, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर भी। और देश दुनिया में जब नाम कमाएंगे तो पीछे एक नाम लगा होगा, वो होगा आपका नाम। पहले आता था फादर्स नेम, अब आता है मदर्स नेम। तो जी हाँ, आपका नाम हमेशा रोशन रहेगा, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा रोशन होना ज़रूरी है एक इंसानियत का। अगर आपने उन्हें एक अच्छा इंसान होना नहीं सिखाया तो वो वही सीखेंगे जो आप हैं। अगर आप अच्छे हैं तो वो अच्छा सीखेंगे, अगर आप करप्ट है तो वो भी वही करप्ट उनके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जाएगा। आपने कर्म खराब करे हैं, आपके पास जो धन दौलत है वो सही तरीके से नहीं आई है, तो आप जो वही धन दौलत जो उन्हें दे रहे हैं वो कैसे सक्सेसफुल हो सकती है? वो धन दौलत बहुत ही आपकी मेहनत की होनी चाहिए, पुण्य की होनी चाहिए, आपके पसीने की होनी चाहिए, ना कि करप्शन की। गलत काम किया भी है तो उसको छोड़ने की कोशिश करें। कहते हैं गलती हो जाती है ना तो उसको रेक्टिफाई करें, इम्प्रूव करें, उससे बाहर निकले, ना कि उस खड्डे में घुसते ही जाए। तभी तो हमारे बच्चे वही सीखेंगे जो हम उन्हें सिखाएंगे, बच्चे वही देखेंगे जो हम उन्हें दिखा रहे हैं। लेकिन जो हम उन्हें सिखाएंगे वो तभी सही सिखा पाएंगे जब हम खुद सही होंगे। ईमानदारी, ऑनेस्टी बहुत बड़ी चीज़ है, कैरेक्टर बहुत बड़ी चीज़ है। बच्चे मिसाल देते हैं, हमारे माँ बाप को देखिए, हमारे लिए पसीना बहाया है, तो क्या आप सही मायने में एक सही माँ बाप हैं? सोचिएगा, ज़रूर सोचिएगा। बच्चे जब कल खड़े हों, सक्सेसफुल हों, तो वो बिल्कुल ही कह पाए, बहुत ही स्ट्रांगली कह पाए, फ़ख्र हो उन्हें, हमारे माँ बाप बहुत मेहनत करके आगे आए हैं, ना कि करप्ट होके। पुण्य का पैसा फलता है, करप्शन का नहीं फलता, कहीं ना कहीं उसका फल मिलता है। कभी किसी के मन को मत दुखाइएगा, कभी कभी किसी के मन को मत दुखाना, बिल्कुल भी नहीं दुखाना, क्योंकि अगर कभी किसी का मन दुखाया ना तो वो कर्मास हैं, वो लौट कर ज़रूर आते हैं। साइकिल है ये, चक्र है ये, जो बोएंगे वो काटेंगे, जो देंगे वो मिलेगा। चाहे मान सम्मान हो, धन दौलत हो, या दुआएं हो, जो आप अपने कर्मों से कमाएंगे ना वो लौट कर आपके पास ज़रूर आएगा। चाहे अच्छे कर्म हो, चाहे बुरे कर्म हो। आज आप अपना चेहरा आईने में देख करके संवार सकते हैं, लेकिन वो चेहरा जो आपका एक अंदर है उसको संवारिए, उसको सही करिए। पिंपल्स हो जाते हैं तो फेस वॉश करते हैं ना,
इसलिए अगर कोई खामी अंदर है तो उसका भी तो वॉश करना ज़रूरी है, और उसे वॉश कैसे करेंगे ये आप पर है। जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी चेहरा सही होता है ना, और जितनी देर करेंगे उस गंदगी को निकालने में, जो अंदर पिंपल्स हो गए हैं, वो जो अंदर आपके गंदगी जमा हो गई है उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। बाहर से भी सुंदर बनिए, अंदर से भी सुंदर बनिए, तभी ये जीवन बहुत सुंदर होगा। हमारी जो पीढ़ी है आने वाली या पिछली वाली को फ़ख्र होगा आज की पीढ़ी पर, और जो हमारी कल की जो पीढ़ी बनेगी उन्हें फ़ख्र होगा आप पर। हमारे ईमानदार माता पिता, हमारे मेहनती माता पिता, और हमारे बहुत ही कहते हैं ना, मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, वो फ़ख्र से कह पाएँ। एक अच्छा इंसान बनिए, किसी को धोखा दे करके नहीं, किसी का जीवन खराब करके नहीं, बददुआएं कमा करके नहीं। ज़रूरी नहीं है कोई सामने से आपको बद्दुआ दे, लेकिन आपके कर्म जो है वो भी तो एक बद्दुआ ही कमाएंगे। अगर आप किसी का धोखा दे करके आगे आ रहे हैं तो क्या आप कभी फल पाएंगे? आपकी पीढ़ियाँ कभी फल पाएंगी? आपका ख़ानदान, आपका पूरा परिवार कभी सुकून मिल पाएगा? पैसा सब कुछ नहीं है, ये बात फिर ध्यान रखिएगा। पैसा सब कुछ कतई नहीं है। ज़रूरी है आशीर्वाद, दुआएं। वो धन दौलत कैसे आ रहा है, कहाँ जा रहा है और क्या हो रहा है, और जब कभी कुछ गलत हो ना तो फिर याद रखिएगा मेरी बात। आपने कभी किसी का मन दुखाया था, वो इंसान बेशक आपको कभी कुछ ना कह पाए, कोई बद्दुआ ना दे पाए, लेकिन वो ईश्वर वो चीज़ें देख रहा है। तो फिर अपनी पीढ़ी को अच्छा बनाइए, उन्हें सपोर्ट करिए, लेकिन खुद भी तो अच्छे रहिए। ना सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से भी, भीतर से भी साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। डिटॉक्स बॉडी और डिटॉक्स फेस बहुत ज़रूरी है। कैसे करेंगे? अपने कर्मों की शुद्धि कीजिए। हो गए हैं तो उन्हें आप ठीक करने का ज़िम्मा आपका है, अब आपकी बारी है। और शायद अगर आज नहीं किया तो वो कभी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम बुरा काम तो बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन अच्छा काम करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। कहते हैं ना, संभलने में तो पूरी उम्र लग जाती है, लेकिन जब हम फिसलते हैं तो हमें पता नहीं चलता, और फिर हम फिसलते ही चले जाते हैं। तो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, संभलिए, ताकि आपकी जो पुरखे थे उनका भी आप नाम रोशन कर पाए। संभलिए, बहुत देर होने से पहले ज़रूर संभलिए। तो फिर जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, एक अच्छा इंसान बनना। डॉक्टर बनिए, लॉयर बनिए, पैशन जीजिए, अपना घूमने जाइए, कुछ भी करिए, हेल्प करें किसी की, लेकिन सबसे ज़रूरी काम एक अच्छा इंसान बनना। वो सब लोग भूलते जा रहे हैं, उसे याद रखना ज़रूरी है। सबसे बड़ी पूजा पाठ और सबसे बड़ा सत्संग यही है। देखते रहिए मोटिवेशनल बुआ माँ किचन एंड लाइफ। मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बांटने से बढ़ता है। बुराई बढ़ती जा रही है तो अच्छाई भी तो हमें फैलानी है। जिस तरह से बुराई फैल रही है, अच्छाई भी फैलाइए। जब अच्छाई फैलेगी तो फिर से एक सतयुग आएगा बहुत जल्दी, और उसके लिए मुझे सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। उम्मीद है आप लोग अपनी इस मोटिवेशनल बुआ माँ किचन एंड लाइफ के चैनल को सपोर्ट ज़रूर करेंगे। टेक केयर, बाय।